नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। ये नवंबर का महीना है। कायदे से धूप खिली होनी चाहिए, हवा हल्की होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली के आसमान पर प्रदूषण की एक मोटी चादर तनी हुई है। इतनी मोटी कि इसे सूरज की किरणें भी भेद नहीं पा रही। धूप की जगह हमें घुटन हासिल हो रही है, जिसे AQI कहते हैं, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स या हवा की गुणवत्ता का सूचकांक। उसके मुताबिक दिल्ली का औसत AQI 471 है, यानी बेहद खतरनाक। आम बोलचाल में कहें तो हम जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। डॉक्टर बताते हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चों के फेफड़ों में एक दिन में 20 सिगरेट के बराबर का धुआं पहुंच रहा है। ये धुआं हम सबको बीमार बना रहा है। हमारे फेफड़े, हमारे हृदय, हमारे मस्तिष्क, हमारी श्वास नली, हमारे पाचन प्रक्रिया, इन सब पर प्रदूषण का असर है। तो आज इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ हैं एक डॉक्टर जो लगातार इस प्रदूषण के नतीजों को देखते रहे हैं। कुछ समय पहले उन्होंने दिखाया था कि कैसे हमारा स्वस्थ दिल प्रदूषण की वजह से काला पड़ता जाता है। तो आज आप उनसे सीधे पूछ सकते हैं अपने सवाल। आप अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें, इस नंबर पर आप डायल करें और सीधे पूछें डॉक्टर से। हमारे सवाल नंबर है 011-415-777-89। और डॉक्टर अरविंद कुमार मेदांता गुरुग्राम के हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। डॉक्टर कुमार, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। ये दिल्ली वालों के लिए गंभीर वक्त है, गंभीर टाइम, एक सीरियस इश्यूज उनको बाहर अंदर हर तरफ झेलना पड़ रहा है। सबसे बड़ी चिंता इस वक्त आपकी एक डॉक्टर की हैसियत से क्या है दिल्ली के प्रदूषण को देखते हुए? पहले तो सारे श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार और NDTV का धन्यवाद इस प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपने पूछा कि इसको हम किस तरह से देख रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कौन से शब्द का इस्तेमाल करूं। हम सब इस समय एक गैस चेम्बर के अंदर बंद हैं। हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम सुना था कि हिटलर जी ने कुछ चैम्बर्स बना के लोगों को बंद किया था, लेकिन इस समय तो हमारा पूरा देश ही एक गैस चेम्बर बन गया है। जो हवा का एक जो AQI इस समय हो रहा है, आपने खुद बताया कि ये 499 है और एक्चुअली ये तो एवरेज है। कुछ एरियाज में ये फिगर 600, 650, 700 को भी क्रॉस कर रही है, जो करीब करीब 25-30 से लेकर 40 सिगरेट तक के बराबर है। और अनबॉर्न चाइल्ड यानी गर्भवती महिला के पेट में पलने वाले शिशु से लेकर के और वृद्धतम व्यक्ति तक हर एक की सांस इस जहर को अंदर ले जाती है और सबको शरीर के सर से लेकर पैर तक हर अंग में नुकसान हो रहा है। और सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है वो लोग हैं जिनकी हम सबसे ज्यादा चिंता करते हैं और जिनको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, यानी हमारे बच्चे। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, वो सांस ज्यादा बार लेते हैं। एक एवरेज एडल्ट 12 से 16 बार सांस लेता है हर मिनट में, बच्चे 30-32 टाइम सांस लेते हैं। तो उनके सांस में यह टॉक्सिक केमिकल्स सांस के अंदर ज्यादा बार जाते हैं, ज्यादा अंदर नुकसान करते हैं और उनके अंग ग्रोइंग होते हैं, तो उनके अंगों पर इसका कहीं ज्यादा असर पड़ता है और उनमें जो कुप्रभाव होते हैं उससे उनकी ग्रोथ, उनका डेवलपमेंट, उनका विकास सब कुछ ठहर जाता है, रुक जाता है। यानी हम अपनी अगली नस्ल को पूरा डेवलप ही नहीं होने दे रहे हैं, यानी उनको पहले से ही हम नष्ट कर दे रहे हैं। एक तरफ हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बट एक्चुअली में हम उनका भविष्य बिगाड़ रहे हैं इस पोल्यूशन को इस हालत तक पहुंचने देने पर। जी, दिल्ली वालों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं इस वक्त और कुछ कॉलर्स डॉक्टर कुमार अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं जवाब देने से पहले एक और कहूंगा। आपने एक्चुअली 2 बार ये कहा कि दिल्ली वालों की चिंताएं हैं, तो मैडम मैं इसको बताना चाहूंगा कि शायद आज से 10 साल पहले जब हमने इस पोल्यूशन के इशू पे 2015 में सबसे पहले बात करनी शुरू की थी, उस समय ये दिल्ली में ज्यादा थी, फिर हम उत्तर भारत की बात करने लगे।
आज की तारीख में पूरे देश का 98% सरफेस एरिया पॉल्यूशन की मार से सफर कर रहा है। बॉम्बे का हमने सुना अभी कि बॉम्बे में जी इस समय दिल्ली जैसी हालत हो रही है, और बाकी जो सिटीज हैं वहां भी। तो एक्चुअली ये दिल्ली या नॉर्थ की नहीं, ये पूरे देश की समस्या है जी। बिल्कुल, पूरे देश पूरे विश्व की भी समस्या है ये प्रदूषण। और कैलाश हैं मयूर विहार दिल्ली से हमारे कॉलर जो जुड़ रहे हैं, जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। कैलाश, पूछिए अपना सवाल डॉक्टर कुमार से। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। मैं कैलाश आर्या मयूर विहार फेज 3 से बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी कैलाश जी बोलिए। हर साल जो ये प्रॉब्लम आती है इन दिनों में ही आती है, नवंबर के फर्स्ट में, और इसमें हमारी दिल्ली ही बदनाम होती है। ये पास के जो एरिया है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, और आपका ये बागपत है, बड़ौत है, इनका नोएडा है, इनका एक्वा लेवल भी 400 450 तक होता है, और इन्हीं की वजह से दिल्ली में फैलता है, और मजबूर हमारी दिल्ली होती है। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? कैलाश जी, मैंने आपका सवाल शुरू करने से जस्ट पहले ये कहा था कि यह दिल्ली की समस्या नहीं है, यह खाली उत्तर भारत की समस्या नहीं है, यह पूरे देश की समस्या है। हर शहर इससे जूझ रहा है। कहीं ये थोड़ा सा कम है, कहीं थोड़ा सा ज्यादा है, किसी जगह कभी कम होता है, कहीं और ज्यादा होता है, और वो बदलती रहती है। तो आप नोएडा कहिए, गुड़गांव कहिए, फरीदाबाद कहिए, गाजियाबाद कहिए, मेरठ कहिए, लखनऊ कहिए, या बॉम्बे कहिए, या देश के और हिस्सों का नाम लीजिए, कैलाश जी हर जगह यह समस्या है। कहीं कम कहीं ज्यादा। दिल्ली राजधानी होने की वजह से आउट ऑफ प्रपोर्शन अटेंशन पा जाती है, बट समस्या ये सब जगह उतनी ही है, और हम सबको उतना ही नुकसान कर रही है। बिल्कुल डॉक्टर कुमार, आपने सही कहा कि चाहे वो दिल्ली हो या हमारे देश के छोटे शहर, सभी इस वक्त प्रदूषण से जूझ रहे हैं। वहाँ के लोग इसका सामना कर रहे हैं, और ये बहुत ही बड़ी चिंता की बात है। अगले कॉलर है जसप्रीत सिंह, जो नोएडा से फोन कर रहे हैं। जसप्रीत, पूछिए अपना सवाल डॉक्टर कुमार से। या नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं नोएडा से जी बात कर जसप्रीत रहा जी हूँ। नमस्कार। सर मेरी डॉटर 10th में है, 15 वर्ष की हैं, और उनको वीजिंग की पहले बचपन में भी समस्या थी, और इस वक्त भी वो काफी बुरी तरह से प्रभावित हैं। तो मुझे ये पूछना था, क्या हम ऐसे कैम्फर ऑयल गर्म पानी में डाल के स्टीम देना, या ऐसे और कोई तरीके आप बता सकते हैं बिसाइड्स एलोपैथिक मेडिसिन? क्या बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो लेवलिन और ब्यूडेकॉट पे भी है, एंड इज इट सेफ to use the nebulizer, sir? जसप्रीत जी, पहली बात तो मुझे सहानुभूति है कि आपकी डॉटर को इतनी सीरियस प्रॉब्लम है। मैं सोच सकता हूं एक पिता के नाते आप कितनी मुश्किल सिचुएशन फेस कर रहे होंगे। आप कैंसर वाले सवाल का जवाब ये है कि मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूं। मैं सिर्फ एलोपैथिक सिस्टम को प्रैक्टिस करता हूं, और सिर्फ उसके बारे में बात कर सकता हूं। बाकी सिस्टम्स में जो भी चीजें हों उसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, और मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि मेरे नॉलेज में, क्योंकि मैं इस फील्ड में काफी इन्वॉल्व रहता हूं, मैंने कभी कैंफर से इस तरह का कुछ बेनिफिट होते हुए नहीं देखा। तो मैं आपको बिल्कुल उसको करने की सलाह नहीं दूंगा। अगर आपकी बिटिया को ये सब प्रॉब्लम्स हैं, तो जो नेबुलाइजर्स हैं वही इसका इलाज होते हैं। लेकिन नेबुलाइजर्स के बहुत सारी दवाइयां हैं, उनके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, और उनको बहुत सारे देने की पद्धतियां हैं। एक इनहेलर होता है, फिर नेबुलाइजर होता है, नेबुलाइजर के भी टाइप्स होते हैं, और उसके भी अलग अलग डोजिंग होते हैं। उसको हम 4 आवरली, 6 आवरली, 8 आवरली, 12 आवरली, डिपेंडिंग ऑन द नीड्स दे सकते हैं। तो मेरी सलाह होगी कि जो भी आपकी बिटिया का ट्रीटिंग फिजिशियन है, फैमिली फिजिशियन है, या किसी पीडियाट्रिशियन से आप मिलें। अगर जरूरत हो तो उनको एडमिट कराएं। कई बार हमारे चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, न्यूमोनिया हो जाता है, जिन सबसे अस्थमा और ज्यादा बिगड़ जाता है, जहां पर उस मूलभूत समस्या को इलाज करना होता है। खाली नेबुलाइजर्स काम नहीं करते। तो प्लीज किसी पीडियाट्रिशियन से उसको कंट्रोल कराइए, क्योंकि अगर ये कंट्रोल ना हो तो ना केवल बच्चे की एक्टिविटी वगैरह खत्म हो जाएगी, कभी कभी ये सीरियस प्रॉब्लम भी कॉज कर सकता है। बिल्कुल, और ऑल्टरनेट थेरेपी या फिर ऑल्टरनेट क्योर पर अगर आपको जाना है तो ज़रूर उसके प्रूवन
एविडेंस पर ज़रूर ध्यान रखें और तब उस पर आगे बढ़ें। अगले कॉलर नवादा से हैं, नरेश चंद्र हैं। पूछिए अपना सवाल डॉक्टर से। तो हम नरेश जी से बात करने की कोशिश करेंगे, उन्होंने अभी डायल किया था, हम दोबारा उनसे बात करेंगे। डॉक्टर कुमार, जो तमाम समस्याएं हैं इस वक्त, जहां पर प्रदूषण का लेवल बहुत ज़्यादा है, चाहे वो दिल्ली हो, जैसे कि आपने कहा देश के दूसरे इलाके हों, वो कौन से ऐसे सिम्टम्स इस वक्त लोगों में दिखाई दें जिसको लेकर वो एक तरह से प्रिकॉशंस लेना शुरू करें ताकि एग्रवेट ना हो उनके कंडीशंस? देखिए, सिम्टम्स तो इस समय बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको हो रहे हैं। सबसे पहले तो जैसे ही धुएं को आंख एक्सपोज होती है, हमारी आंख में जलन होने लगती है। कई बार आपको नोज के अंदर भी एक जलन जैसा महसूस होता है। लिप्स पर अगर कभी आप टंग लगाएंगे तो एक मेटालिक सा टेस्ट आता है। गले में ऐसे खराश होने लगती हैं। उसके बाद जब ये धुआं अंदर जाता है तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। मैं आपसे शेयर करूंगा कि कल रात एक्चुअली मुझे बीच में 2 बजे के करीब आंख खुल गई और 2 से 4 2 घंटे में बहुत अनकंफर्टेबल था। इनफैक्ट मुझे लगा कि शायद मुझे खुद हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, कुछ अजीब सी सेंसेशन और डिफिकल्टी हो रही थी। तो ब्रीदिंग में आपको डिफिकल्टी होगी, बच्चों में खासकर से सांस तेज चलने लगेगी। आपको जब सांस लेंगे तो ऐसे व्हीजिंग की आवाज आ सकती है, और जब ये चीज बहुत सीरियस हो जाती है, व्हीजिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो कभी कभी आपके नेल्स और लिप्स वगैरह नीले भी पड़ सकते हैं, जो कि एक बहुत सीरियस सी सिचुएशन है। तो ये तो एक अस्थमा या दमा की तरफ हुई। ऐसे हवा में सांस लेने से बच्चों में और वृद्ध लोगों में न्यूमोनिया होने का काफी चांस है। हम कई पेशेंट्स इस समय देख रहे हैं, बच्चे और ओल्ड एज वाले, जिनको न्यूमोनिया डेवलप हो रहे हैं, और वो फिर उनको प्रॉब्लम, फीवर हो जाता है, चेस्ट पेन हो जाता है, खांसी होने लगती है, सांस तेज चलने लगती है। इसके अलावा यह नोन फैक्ट है कि यह चीज हमारे हार्ट और हमारे ब्रेन को भी अफेक्ट करती है। जब भी कभी एयर पोल्यूशन लेवल्स ऐसे स्पाइक करते हैं तो उसके सब्सिक्वेंट डेज में हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ जाता है, ब्रेन अटैक, पैरालिटिक एपिसोड्स का इंसिडेंस बढ़ जाता है। और अब तो एविडेंस आई है कि यह ओबेसिटी, डायबिटीज, इन सब चीजों को भी कॉज करता है। और कल ही मैंने पढ़ा, एक यूरोप से स्टडी आई है कि वहां ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस भी उन्होंने लिंक किया है कि एयर पोल्यूशन से एक्सपोज लोगों में ब्रेस्ट कैंसर भी है। लंग कैंसर तो मैं खुद देख रहा हूं पिछले 30 साल में कि 50, जहां 30 साल पहले 95% पेशेंट्स मेरे स्मोकर्स होते थे, आज 50% पेशेंट्स नॉन स्मोकर्स हैं, क्योंकि उनको प्रदूषण में वही केमिकल्स अंदर जा रहे हैं जो सिगरेट पीने से जाते हैं। तो एक्चुअली हर व्यक्ति इस समय हमारे देश में एक स्मोकर है और सबको नुकसान हो रहा है, चाहे वो छोटा बेबी या फिर छोटा बच्चा क्यों ना हो, और चाहे वो हमारे सीनियर सिटीजन्स क्यों ना हो, वो अपने फेफड़ों में उतना ही धुआं सांस के जरिए पहुंचा रहे हैं जो एक स्मोकर जो होता है, जो वो सिगरेट पीकर अपना नुकसान करता है। प्रदीप है अगले कॉलर। डॉक्टर साहब, प्रदीप के पास चलते हैं। प्रदीप, पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं प्रदीप शर्मा ग्रीन पार्क से बोल रहा हूँ। हेलो जी जी, प्रदीप जी नमस्कार, बताइए। सर, मेरी उम्र है 66 ईयर्स, मैं ग्रीन पार्क दिल्ली में रहता हूँ जी। मेरे घर के बगल में ही डियर पार्क है, जहाँ मैं पिछले 20 साल से वॉक करने जाता हूँ जी। तो क्या मैं इस मौसम में भी जा सकता हूँ वॉक करने, जबकि वहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है सैर करने में? नहीं। प्रदीप जी, पहली चीज जो हम लोग बोलते हैं कि सब प्राय हम लोगों का वॉक करने का रूटीन होता है अर्ली मॉर्निंग आवर्स में। और एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज है कि जो पॉल्यूशन के पीक लेवल्स होते हैं, ये सुबह करीब 6 से 8 के बीच में सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि रात भर में वो सारा धुआं नीचे के लेवल पे सेटल हो जाता है। हमारी जो हाइट होती है, हमारी नाक और मुंह के लेवल पे होता है वो धुआं। और दूसरा पीक आता है लेट इवनिंग में, जहां दिन भर के ट्रैफिक की वजह से वो पीक बढ़ता है। तो पहली सलाह तो मैं आपको दूंगा कि जब तक ये लेवल्स कुछ ह्यूमन लेवल पे रिटर्न ना कर जाएं, प्लीज वॉक के लिए ना आइए। वॉक और रनिंग के टाइम हमारी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ती है, आप ज्यादा बार सांस लेते हैं, विच मीन्स कि आप ज्यादा टॉक्सिक केमिकल्स को अपने शरीर में ले जाएंगे
और उस वॉकिंग और रनिंग से फायदे की जगह आपको सीरियस नुकसान हो सकता है। तो इसलिए जब तक ये पॉल्यूशन लेवल्स ना सेटल हो, प्रेफरेबली आपको जो भी एक्सरसाइज करनी है घर के अंदर करिए, बाहर ओपन स्पेसेस में अभी जाके रनिंग मत करिएगा, उससे आपको नुकसान होगा। और एक और चीज मैं वार्न कर दूं कि बहुत से लोग करते हैं कि नहीं नहीं हम तो मास्क लगा रहे हैं, N95 मास्क लगा लेंगे और मास्क से हमारे को टॉक्सिक केमिकल्स। प्लीज गलती से भी मास्क लगा के आप रनिंग मत करिएगा, क्योंकि रनिंग के टाइम हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा एयर चाहिए होती है। और अगर आपने N95 मास्क अपने मुंह पे लगा लिया तो इतनी रेजिस्टेंस होगी कि आप उतनी एयर नहीं ले पाएंगे और आपको सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। लोगों को हार्ट अटैक्स तक प्रेसिपिटेट हुए हैं। तो कृपया मास्क लगाकर रनिंग, साइकिलिंग जैसी एक्सरसाइज कभी मत करिएगा। तो जो सुझाव, जो एडवाइस डॉक्टर कुमार दे रहे हैं कि मास्क लगाकर कोई एक्टिविटी, जो फिजिकल एक्टिविटी है वो भी आउटडोर एक्टिविटी वो ना करें, और जो हाल अभी बाहर के वातावरण का है तो जितना हो सके घरों के अंदर ही रहें, खास तौर से हमारे जो बुजुर्ग हैं और हमारे जो बच्चे हैं। नरेश चंद्र हैं अगले कॉलर, चलते उनके पास। नरेश, पूछिए अपना सवाल। मैडम, डॉक्टर साहब। जी नरेश जी, पूछिए, सुन रहे नमस्कार। हैं। नमस्कार साहब। ये मेरे को बलगम निकलनी शुरू हो गई, खांसी और दम्मे की तरह, सांस ले होने और भूख भी नहीं लग रही, आज ही हुआ। तो हाँ, तो नरेश जी आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। वो आपके चेस्ट को स्टेथोस्कोप से एग्जामिन करेंगे, अगर जरूरत होगी तो एक्सरे करेंगे। और आपको ये भी देखना होगा कि आपका बलगम सफेद रंग का है या हरे या पीले रंग का है, और कभी कभी उसमें खून भी आ जाता है, क्योंकि हो सकता है ये सिंपल सा आपको एक वायरल इन्फेक्शन हो, और ये भी हो सकता है कि ये कुछ न्यूमोनिया वगैरह हो। तो मेरी सलाह होगी कि आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, उनसे अपनी चेस्ट को एग्जामिन करवा लें, जरूरत हो तो एक्सरे करवा लें, और फिर जैसा वो सलाह दें आप उसको माने। मैं टेलीफोन पे आपको इसके लिए या टीवी पर मैं आपको इसके लिए ट्रीटमेंट एडवाइस करना उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि ये सिंपल ब्रोंकाइटिस से लेकर आगे कोई मेजर चीज तक कुछ भी हो सकता है। प्राय जो लोग स्मोकर्स होते हैं उनको हमेशा थोड़ा बहुत बलगन आने की समस्या रहती है, जाड़ा वगैरह आने पे वो प्राय बढ़ जाता है, तो वो भी हो सकता है, जिसको हम लोग स्मोकर्स कॉफ कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड यह किसी निमोनिया जैसी चीज का सिम्टम भी हो सकता है। आपको प्लीज चेकअप कराना चाहिए। जी, तो चेकअप ज़रूर कराएं अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है। अगले कॉलर हैं कुलदीप, जो दिल्ली से ही हैं। कुलदीप, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार। जी नमस्कार कुलदीप जी। कुलदीप जी नमस्कार। सर मैं कुलदीप बोल रहा था कि मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सर हम 1 आवर ड्यूटी करते हैं बाहर फील्ड में, जी फील्ड में नौकरी करते हैं, जैसे हमारे शरीर में ये जो आप आजकल पोल्यूशन हो रखा है, ये धुआं वगैरह अंदर जाता है, तो इसके लिए सर कोई ऐसा मतलब जैसे कि हमारे फेफड़ों में धुआं जाता है और जम जाता है, तो हमें ठीक कैसे हो सकता है वो, मतलब कोई दवाई या कोई ऐसी जैसे कोई कुछ भी चीज हो, मतलब हम आगे घर में कर सके उसको। कुलदीप जी, हर टीवी प्रोग्राम में हर बार मुझसे एक ही सवाल पूछा जा रहा है बार बार कि, और ये कई साल से हो रहा है कि हम कुछ ऐसा मैजिकल इलाज तरीका बता दीजिए जिससे पोल्यूशन तो ऐसा ही रहे लेकिन हम पर उसका नुकसान ना हो, हम उससे बच जाएं। और मैं हर बार उसका एक उदाहरण देके उसका आंसर देता हूं कि आपने सफेद कपड़े पहने हुए हैं और सामने एक तालाब है गंदा सा, आप उसमें कूदना चाहते हैं और आप ये सवाल पूछें कि साहब मुझे ये तरीका बता दीजिए कि मैं कूदूं तो इस तालाब में लेकिन मेरे कपड़े गंदे ना हों। तो जैसे कि वो संभव नहीं है कि आप तालाब में कूदें और कपड़े गंदे ना हो, उसी तरह से इस हवा में हम 25,000 बार प्रतिदिन सांस लें और नुकसान ना हो। कुलदीप जी ये संभव नहीं है। मैं बार बार एनडीटीवी और बाकी सबके माध्यम से देश के सभी लोगों से और जो लोग डिसीजन मेकर्स हैं उनसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यह एक सीरियस स्वास्थ्य समस्या है, यह एक हेल्थ इमरजेंसी है
और बड़े खेद की बात है कि पिछले 7-8 साल से हर साल जब ये मौसम आता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो उन दिनों लेवल्स जब बहुत पीक करते हैं तो हम सब इसके बारे में बात करते हैं। और जनवरी के बाद ऐसा नहीं है कि पॉल्यूशन खत्म हो जाता है, लेकिन हाँ, जितना विजिबल बाहर आज है उतना विजिबल नहीं रहता, और उसके बाद हम सब भूल जाते हैं और अगला अक्टूबर आने पर फिर यही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो हमें इसके सीरियस कदम उठाकर इसको रोकना है, अदरवाइज 400 की AQI पे सांस लेने वालों को नुकसान ना हो, यह असंभव है और इसका कोई क्विक फिक्स सोल्यूशन नहीं है। लोग मास्क की बात करते हैं, मास्क आप 24/7 लगा के नहीं जी सकते। क्या आप सोते समय भी मास्क लगाएंगे? क्योंकि मास्क आपको उतनी ही देर प्रोटेक्शन देगा जितनी देर आप उसको लगा के रखेंगे। लोग एयर प्योरीफायर की बात करते हैं, वो भी कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप 24 आवर्स के लिए अपने को कमरे में बंद नहीं कर सकते, और कितने लोग एयर प्योरीफायर अफोर्ड कर सकते हैं। ये पिक्चर्स देखिए आप दिखा रही हैं, ये हमने एक टेस्ट किया था गंगाराम में, जहां हमने लंग के शेप में एक इमेज बनाई थी जिसमें हीपा फिल्टर था, और वो उसके पीछे एक फैन लगाया था, यह दिखाने के लिए कि जब सांस गुजरती है ऐसे पॉल्यूटेड एयर से तो क्या होता है। तो कुछ दिनों के अंदर बिल्कुल वो सफेद जो लंग्स थे, वो देखिए इस पिक्चर में आप देख सकते हैं किस तरह से काले हो गए थे। यही चीज हम सबके शरीर के अंदर भी हो रही है, न केवल फेफड़े में हो रही है, मस्तिष्क में हो रही है, दिल में हो रही है, बाकी अंगों में हो रही है, बच्चों में हो रही है, वृद्धों में हो रही है। ये एक सीरियस हेल्थ इमरजेंसी है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि एक सीरियस हेल्थ इमरजेंसी है इस वक्त, जिसका सामना सबको करना है, लेकिन ये भी हकीकत है जो आप कह रहे हैं कि जो वर्क फोर्स है, जिसको निकलकर फील्ड में काम करना है, बाहर काम करना है, अगर वो एक्सपोज होते हैं तो इसकी पूरी गुंजाइश है कि इस प्रदूषण का असर उनके शरीर पर, उनके अंगों पर पड़ेगा, अवश्य होगा। जी। नरेश गोयल हैं अगले कॉलर, हिसार हरियाणा से, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। नरेश, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं लगातार आप द्वारा बताई गई बातें AQI के बारे में सुन रहा हूँ, जब किस्म से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं हर सुनने वाले को। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे ये हम 65 एज के लोग, मैं और मेरी पत्नी लगातार 5-6 दिन से घर में कैद हैं। जो बाहर का हालात है, ये केवल दिल्ली में नहीं है। मैं एक छोटे से शहर हिसार हरियाणा में रहता हूँ, और आज वहाँ का AQI नियर अबाउट 500 है डॉक्टर साहब। तो जी, मैं निवेदन आपसे ये करना चाहता हूँ, जो आपने टिप्स दी इसका तो कोई जवाब ही नहीं। मैं आपसे एक हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि देश की जनता को, देश के लोगों को, बच्चों को, स्कूल वालों को ये बताया जाए कि जैसे अब करवा चौथ का व्रत था, पटाखों पे पटाखे, शादियों में पटाखे पे पटाखे, और ये जो अभी जो नरेश जी, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि आपसे निवेदन है कि आप ये संदेश दें जनता के लोगों को कि इन पटाखों से तौबा करें, बच्चों को ये पटाखों से दूर रखें, ताकि ये प्रदूषण ना फैले और प्रदूषण ना फैलाएं। पटाखों, ऐसे पटाखों का इस्तेमाल ना करें जिससे ज्यादा धुआं होता है, ज्यादा प्रदूषण फैलता है, ये कहना चाह रहे हैं। और बहुत एक अहम सवाल नरेश जी, नरेश जी की बात में थोड़ा सा ऐड कर दूंगा कि खाली पटाखों को आप सिंगल आउट मत करिए। वो कोई भी एक्टिविटी, वो कोई भी कार्य जिससे थोड़ा सा भी धुआं ऐड हो रहा है, चाहे हमने वो कुछ अपने गलियों में, जो आपने देखा होगा जो सफाई कर्मचारी हैं, वो पत्ते वगैरह इकट्ठे करके अक्सर उसको कोने में ले जाके जला देते हैं। आप सोचिए, देश की लाखों गलियों में अगर रोज वो छोटी छोटी जो आग जलती है, वो भी टोटल मिला के एनवायरनमेंट को प्रदूषित करती है। तो कहीं भी कोई धूल या धुआं अगर एनवायरनमेंट में ऐड होगा, वो हमारे AQI को ऊपर करेगा। पटाखे भी उनमें से एक कारण है, वो केवल एक कारण नहीं है, इकलौता कारण नहीं है। और छोटी छोटी जो चीजें हैं उस पर हम अब काबू पाएं तो हम इस बड़ी तस्वीर को हम बदल सकते हैं। ब्रिजपाल सिंह हैं अगले कॉलर। 140 करोड़ लोग थोड़ा थोड़ा सा कर लें कि मैं अपने घर के आसपास कहीं धूल नहीं होने दूंगा, और मैं अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करूंगा धुएं को कम ने। मैंने उसका नाम दिया है माय सोल्यूशन टू पोल्यूशन, माय सोल्यूशन टू पोल्यूशन। अगर 140 करोड़ लोग माय सोल्यूशन टू पोल्यूशन पे
थोड़ा थोड़ा काम भी कर लें तो वो आई थिंक कुल मिला के कुछ तो हमारा फर्क पड़ेगा। जी, ब्रिजपाल सिंह अगले कॉलर हैं, पूछिए सवाल ब्रिज। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार ब्रिजपाल जी। डॉक्टर साहब मैं 4-5 दिन से ये झेल रहा था तो मुझे दिक्कत हो रही थी गले में। मैं दिल्ली छोड़ के मुजफ्फरनगर चला गया कि वहां जाके मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ रुकूंगा, लेकिन वहां पे भी यही हालत है। पोल्यूशन पीछे पीछे वहां भी पहुंच गया है। वहां जंगल में भी पोल्यूशन है डॉक्टर साहब। मैं वहां से फिर रुद्रपुर होते हुए बरेली चला गया बच के, मन का मैं वहां जाके रुकूं। बरेली 2-3 दिन रुकने के बाद फिर मुझे लगा घर जाना चाहिए। तो जैसे ही मैं कल शाम को बरेली से आ रहा था, मुरादाबाद के आगे दिखाई देने लगा कि मैं दिल्ली नजदीक आ गई। और वो काला बादल हवा में, जंगल में, जहां शहर नहीं है डॉक्टर साहब, खेतों में भी AQI 500 से ज्यादा है। वहाँ कौन सा पटाखे छूट रहे हैं, वहाँ कौन सी ब्रिजपाल जी अपना सवाल पूछ लीजिए, बहुत सारे कॉलर्स भी इंतजार कर रहे हैं। सवाल पूछ लें क्योंकि और लोग भी वेट कर रहे हैं। आपके माध्यम से और NDTV के माध्यम से कि मैडम आप दिल्ली की छोटी छोटी चीजों को मत मानिए, इसका आप 150 किलोमीटर सराउंडिंग में दिखाइए ताकि सोए हुए लोग जाग सकें। जो हमारे ब्रिजपाल जी, मैडम मैं रिस्पॉन्ड कर दूं इनके कार्यक्रम सवाल की को? शुरुआत में डॉक्टर कुमार ने कहा भी कि ये सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, ये पूरे उत्तर भारत की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या बन चुकी है और इसी से अब जूझना है हम सभी को और एक तरह से कंट्रीब्यूट करना है। डॉक्टर साहब मैं इनके सवाल को रिस्पॉन्ड कर दूं? जी 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 बिल्कुल। तो देखिए आपने जो बताया तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने तो शुरू में ही कहा था कि आपने जिससे डिस्क्राइब किया कि आप आगे आगे और पोल्यूशन पीछे पीछे, तो ये पूरे देश में सब जगह एक से। आपने जंगल की और खेतों की बात की। ब्रजपाल जी, जो हवा है ना वो किसी सीमा को नहीं जानती। उसको ये नहीं पता है कि ये दिल्ली का बॉर्डर है, मुझे दिल्ली के बॉर्डर को नहीं क्रॉस, और उसको कहीं भी जाने के लिए कोई वीजा या कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए। हवा एक कंटिन्यूअस लहर है जो फैलती है। अगर यहां पर 500 होगा तो यहां से 100 किलोमीटर पे 5 हो जाए AQ, ऐसा नहीं होगा, वो फैलता रहता है। और पोल्यूशन के कारण भिन्न है। शहरों में शायद गाड़ी और ये सब चीजें सोर्स होती हैं। जब हम अपने रूरल एरियाज में जाते हैं तो आज भी जो घरों में लकड़ी और इस तरह के जो वुड, इस तरह की चीजें या उपले वगैरह जलाए जाते हैं, उससे इंडोर एयर पोल्यूशन होता है। और ये जलाने तो पोल्यूशन गांव में भी है, खेतों में भी है, शहरों में भी है। उसका सोर्स शायद अलग अलग हो सकता है। पोल्यूशन इस समय पूरे देश की सीरियस हेल्थ इमरजेंसी है। जी मैडम बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर कुमार आप हमारे साथ बने रहिए, हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें डॉक्टर कुमार मेदांता गुरुग्राम के हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। 011-415-777-889 है हमारा नंबर, तो डायल करें और अपनी समस्या का समाधान जानें। डॉक्टर कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। और इस वक्त दिल्ली के लोग खास तौर से प्रदूषण से जूझ रहे हैं। एक चादर जो है धुएं की और धूल की पूरी दिल्ली पर छाई हुई है और लोगों का आना जाना घर से बाहर बंद हो चुका है और यह एक मेडिकल इमरजेंसी बताई जा रही है। तमाम मेडिकल कंसर्न्स जो हैं आम लोगों के वो सामने हैं और उसी का समाधान के लिए डॉक्टर अरविंद कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेदांता गुरुग्राम के। और हमारे कॉलर्स हमें फ़ोन कर रहे हैं। अगले कॉलर के पास सीधे चलते हैं। राकेश हैं अगले कॉलर। राकेश, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब मैं गुरुग्राम सेक्टर 65 से बोल रहा हूँ। मेरा ये सवाल है कि इस समय, हाँ जी, छोटे बच्चे हैं, इनको इस समय बाहर निकाला जाए कि नहीं? शाम के टाइम ये बच्चे पहले पार्क में खेलने जाते हैं, अब इन बच्चों को हम पार्क में खेलने नहीं दे रहे। देखिए, जब तक ये जो हवा की क्वालिटी जैसी इस समय आप बाहर देख रहे हैं ऐसी है,
तब तक बच्चे, बड़े, वृद्ध, महिला, पुरुष, किसी को भी बाहर जाना, पार्क में दौड़ना या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करना जिससे आपकी सांस ज्यादा तेज चलेगी, वह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो इस समय नो आउटडोर एक्टिविटी एट ऑल। और यही कारण है कि दिल्ली सरकार ने सारे स्कूलों को अगले कुछ दिन के लिए बंद कर दिया है, क्योंकि जब आप आउटडोर एक्टिविटी करते हैं तो आप सांस ज्यादा बार लेते हैं और उतना ही ज्यादा टॉक्सिक केमिकल्स आपके शरीर में जाते हैं और आपको नुकसान ज्यादा होगा। अस्थमा से लेकर निमोनिया से लेकर और बहुत सारी बीमारियों तक लंबी लिस्ट है बीमारियों की जो आपको हो सकती है। नो आउटडोर एक्टिविटी एट दिस टाइम। जितना हो सके घर के अंदर है, जरूरी ना हो तो ना निकलें। अगले कॉलर हैं कृष्णा, जो दिल्ली से ही हैं, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार, मैं कृष्णमोहन बोल रहा हूँ। प्रीत जी नमस्कार सर, आपसे क्वेश्चन है, इस कंडीशन में इज इट पॉसिबल टू टेक लो डोज इनहेलर फॉर ए वर्किंग प्रोफेशनल, एंड व्हाट अबाउट योर थॉट ऑन चाइल्ड्स हु वांटेड टू गो टू स्कूल? सो देखिए, चाइल्ड हु वांटेड टू गो टू स्कूल का तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अभी दिल्ली एनसीआर में सारे स्कूलों को चंद दिनों के लिए बंद कर दिया है। और जैसा मैंने अभी पिछले सवाल के जवाब में कहा कि इस समय कोई भी आउटडोर एक्टिविटी चाइल्ड, एडल्ट, मेल, फीमेल, एल्डरली सबके लिए नुकसानदायक होगी, नहीं करना चाहिए इस समय। और जहां तक आपने अपने इनहेलर की बात की, मैं कभी भी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी मेडिसिन सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन के हमेशा खिलाफ हूं और उसको किसी भी तरह से न करने की सलाह दूंगा, यानी कि करने की सलाह नहीं दूंगा कि आप ऐसा हरगिज़ ना करें। अपने आप इनहेलर लेना, अपने आप जाके दुकान से लेके जब मर्जी आए ले लेना, इससे आपको नुकसान होगा। अगर आपको सांस में बीमारी, तकलीफ हो रही है तो आप कृपया डॉक्टर से संपर्क करें। कौन सा इनहेलर चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, किस तरह से चाहिए, वह आपको बताएंगे और उसी को आप प्लीज फॉलो करिए। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन मत करिएगा, उससे नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि याद रखिए, ये सब केमिकल्स हैं, ये सब दवाइयां हैं, इन सब के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, इन सब के कुछ ना कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं, यानी कि कुछ लोगों में वो नहीं दी जा सकती हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं उससे आपको नुकसान हो जाए, प्लीज। जी डॉक्टर कुमार, हम जानते हैं कि आप बहुत व्यस्त हैं, आपने इतना समय भी निकाला है हमारे कॉलर्स के लिए। एक आखिरी सवाल, उसके बाद हम आपको जाने देंगे। अफुल यादव हैं पटना से। जी अफुल जी, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, मैं पटना से अफुल यादव बात कर रहा हूँ सर, बिहार जिला। जी अफुल जी बोलिए। जी बता रहा था सर, रोज का सर ट्रेवलिंग है सर, जो रोज से बाइक सर ऑफिस से आना जाना रहता है, जिसमें सर प्रदूषण का सर बहुत ही मतलब हमको उससे इफेक्टिव हो रहा है सर, क्योंकि सर मेरा जो धड़कन है जो तेज हो जा रहा है सर ट्रेवलिंग के दौरान सर। जी, तो आप जिस समय ट्रैवल करते हैं तो उस समय खासकर से जैसे आप कह रहे हैं कि आप बाइक पर जाते हैं तो और तेजी से, बल्कि वो धुआं और ज्यादा इनहेल आप करते होंगे। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इस समय आइडियली तो आप बाइक में आपको हेलमेट लगाना चाहिए। तो हेलमेट में अगर वाइजर है तो वो सीधी हवा को जाने से रोकेगा, लेकिन अगर आप बिना वाइजर वाला हेलमेट यूज कर रहे हैं तो आप एक N95 मास्क उस दौरान जब आप सड़क पर हैं और तेजी से ड्राइव कर रहे हैं तो आप लगा सकते हैं, ताकि वो सब हवा, उसका सीधा थपेड़ा आपकी नाक पे ना पड़े। तो जब भी आप बहुत ज्यादा प्रदूषित एरिया में हैं तो उस समय के लिए आप N95 मास्क यूज कर लीजिए, जो एक वाल्व वाला आता है जिसमें एक्सहेलेशन वाल्व होता है, उसको नाक के ऊपर प्रॉपरली फिटिंग लगाइए, जिससे कि मुंह और नाक अच्छी तरह से कवर हो, साइड में लूज नहीं होना चाहिए, जिससे हर सांस में जितनी भी हवा जा रही है वो मास्क के थ्रू जाए, तो उससे जो पार्टिकुलेट मैटर है वो बाहर रुक जाएगा। गैसेस तो फिर भी जाएंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर N95 से रुक जाता है। लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हाँ, जो इस समय हालात हैं
उनसे अपने को बचाने का यह एक टेम्परेरी तरीका जरूर है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, और अगर ज़रूरी है तो N95 मास्क ज़रूर लगाएं, चाहे आप कुछ ही देर के लिए ही क्यों ना घर से बाहर निकल रहे हो। डॉक्टर अरविंद कुमार, बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त निकाला हमारे कॉलर्स की क्वेरीज के लिए। हम लगातार आपके संपर्क में रहेंगे, फिर एक और दिन इसी तरह का कॉल इन शो हम करेंगे अपने व्यूअर्स के लिए। इस वक्त अब छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरों पर नजर। और खबर नोएडा के, जहां पर यूट्यूबर एल्विश यादव के घर से 5 कोबरा समेत 9 सांप मिले हैं। सांपों का जहर भी बरामद हुआ है। इस मामले में 5 सपेरे गिरफ्तार किए गए हैं और आरोप है कि एल्विश यादव को ये सांप का जहर भी सप्लाई करते थे। एल्विश यादव पर रेव पार्टी में सांप का जहर विदेशी लड़कियां लाने के आरोप में मामला तय हुआ है और नोएडा पुलिस और वन विभाग ने ये कार्रवाई की है। नोएडा पुलिस एल्विश यादव को पूछताछ के लिए बुलाएगी। सभी बिंदुओं को गहराई से जांच की जा रही है। जांच के लिए पुलिस की 3 टीमें गठित की गई। एक एनजीओ ने स्टिंग कर पुलिस से इसकी शिकायत की थी। देखिए, गौरव गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने थाना 49 में एक FIR दर्ज कराई है, जिसमें उसने ये कहा है कि हमने एल्विश यादव से संपर्क किया था एक रेव पार्टी के लिए और सांपों की व्यवस्था करने के लिए। उस पर उसने राहुल यादव नाम के व्यक्ति का फोन नंबर हमें दिया था। उसके आधार पर हमने निम्नलिखित लोगों को जो बुलाया था, जिसमें सपेरे हैं और ये राहुल यादव है, और उस पर फॉरेस्ट की टीम और पुलिस की टीम गई थी तो उनको पकड़ा था। इसमें 5 लोग गिरफ्तार हैं। इनसे 9 सांप बरामद हैं और लगभग 20 ml सांपों का जो जहर है वो बरामद हुआ है। इस पर FIR पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो अभी पूछताछ चल रही है, जो भी इसमें बिंदु आए हैं, जिन लोगों ने अभियोग पंजीकृत करा है, उन्होंने बताया है कि इनके ही एल्विश यादव के ही थ्रू कोई संपर्क हुआ था और उसके थ्रू ही एक लड़का राहुल है, उससे एल्विश का संबंध था और वहाँ पे लोग एल्विश के पास एल्विश से ही उसका राहुल का नंबर मिला, जैसा तहरीर में गौरव गुप्ता ने दिया है। और इस आधार पर हम सभी बिंदुओं की गहनता से जांच कर रहे हैं। जो भी इसमें दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई। और एल्विश यादव ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया है। जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं। 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। और सांसद मेनका गांधी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये जो बंदा है, इसके ऊपर हमारी नज़र बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्में खींचता है, फ़ोटो खींचता है और लगाता है यूट्यूब पर, उसमें वो सांप अक्सर पहनता है। तो ये ट्रैप के लिए हमने उन्हीं को ही फ़ोन करके कहा कि हम पार्टी कर रहे हैं, आप अपने लोगों को भेजिए। पहले उसने लोगों को भेजा देखने के लिए कि ये ट्रैप है या क्या है, लेकिन उसको लगा कि सब कुछ सही है, तो 5 लोगों को भेजा स्नेक वेनम के साथ और सांपों के साथ, और ये सप्लाई करता है गुड़गांव में और नोएडा में।